मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवैं सर्वाधार। मंगलमय मंगल कर विनवैं बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद आदरणीया माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप लोगों को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आप लोग सत्संग के निमित्त अपने घर के कारोबार परिवार रोजगार सब का त्याग कर जत्र तत्र से यहाँ एकत्र हुए हैं। आप लोग बड़े पुण्यवान हैं। और आप लोगों के दर्शन से मैं अपने को सौभाग्यशाली इतनी उपस्थिति यह आप लोगों की श्रद्धा का प्रतीक है। आप लोगों में कितनी श्रद्धा है, भक्ति है, देखा जा रहा है। कितनी अच्छी व्यवस्था यहाँ के लोगों ने की है, प्रेमी सज्जनों ने की। इस आध्यात्मिक सभा के उपदेष्टा को स्वस्थ होना चाहिए, लेकिन मैं अस्वस्थ हूं। आपकी सेवा कहां तक क्या कर सकता हूं? स्वस्थ और अस्वस्थ की परिभाषा आप लोग इस तरह समझिए कि जो स्व में स्थित है वह स्वस्थ है, और जो स्व में स्थित नहीं रह करके इंद्रिय स्थित है वह अस्वस्थ है। जो स्व में स्थित रहता है वही शुद्ध सेवा कर सकता है। शुद्ध में और अशुद्ध में अंतर क्या है? आप देखते हैं एक बल्ब जल रहा है, उसका प्रकाश साफ है, स्वच्छ है, उज्जवल। लेकिन उस बल्ब के ऊपर यदि आप हरे शीशे का ढक्कन कर दें
लाल शीशे का ढक्कन कर दें, पीले शीशा का ढक्कन कर दें, जिस किसी भी रंग के शीशे का आप ढक्कन कर देंगे तो आप देखेंगे कि उसी रंग का प्रकाश बाहर निःसृत हो रहा है। हरा शीशा से ढका हुआ है तो उसका प्रकाश हरा निकलेगा, लाल से ढका हुआ है लाल निकलेगा, नीला से है नीला निकलेगा, पीला से है तो पीला निकलेगा। उसी तरह आत्मा जो शुद्ध है, उज्जवल है, प्रकाशमान है, उसके ऊपर जो इंद्रिय का आवरण है, इसलिए जो कुछ देखते हैं वह इंद्रिय के आधार पर ही देखते हैं। तो जो कोई कुछ कहेगा वह तो इंद्रियों का संग लेकर के ही कहेगा। शुद्ध आत्मा न बोलती है, न चलती है, न हिलती है, न डोलती है, न आती है, न जाती है। मेरे कहने का तात्पर्य मेरी कि आत्मा जो इंद्रियों से ढकी हुई है, इसलिए मैं क्या कह सकता हूं अस्वस्थ हूं। और इसी आवरण को यदि हम हटा देते हैं तो जो शुद्ध रूप है बल्ब का प्रकाश, इंद्रिय रूप आवरण को हटा देने पर जो आत्मा का शुद्ध प्रकाश है वह देखा जाता है। यही आवरण जब हट जाता है, यह जिसको चेतन आत्मा की संज्ञा दी गई है, जिसके लिए कहा गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, यह जीव जाकर उस पीयू से मिल जाता है। और इसे यही है सत्संग, जिसके लिए आप लोग उपनीत हुए हैं। जीव पीयू का मिलन ही असली सत्संग है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि सत्संग को 2 भागों में विभक्त कर दो। नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वय विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। अभी जो हम लोग बैठे हुए हैं यह बाहर का सत्संग है। और जब गुरु प्रदत्त, संत सदगुरु प्रदत्त क्रिया का हम सदाचार समन्वित हो अभ्यास करेंगे तो एक न एक दिन जो आंतरिक सत्संग है, करते 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 असली सत्संग जिसको कहेंगे जीवात्मा और परमात्मा का मिलन, वह हो जाएगा। इसीलिए इस बाहरी सत्संग का आयोजन, इसकी भी बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे विवेक नहीं आएगा, सद विचार नहीं आएगा। जब सद विचार नहीं आएगा, सद विवेक नहीं आएगा तो असत व्यवहार हम करते रहेंगे, असत में पड़े हुए रहेंगे। सद विचार कहते किसको हैं? सत्संग से जो विचार मिलता है, जैसा कि संत कबीर साहब कहते हैं, अगवानी तो आया ज्ञान विचार विवेक, पीछे गुरु भी आएंगे सारे साज समेत।
वह विचार क्या है? ऐसा कौन है जिसके पास विचार नहीं है? कुछ न कुछ विचार तो सब करते हैं, दिन रात कुछ न कुछ विचार करते ही रहते हैं। फिर वो कौन सा विचार आता है सत्संग से? तो बतलाते हैं, को मैं आया कहां ते, कित जाना क्या सार, को मम जननी, को पिता, या को कहिए विचार। यह है विचार, मैं कौन हूं? मैं तो देखता हूं कि देह, यह देह मेरी है, मैं देह नहीं हूं। मैं देही हूं। महाभारत में आया है, आत्मा शत्रज्ञ इत्युक्तः संयुक्त प्राकृतैर्गुणे तैरेव तु विनिर्मुक्त परमात्मेत्युदाहृत। आत्मा जब तक प्रकृति के गुण से आबद्ध है तब तक इसकी संज्ञा जीव है, और प्रकृति आवरण से यह निरावरण हो जाए तो उसी की संज्ञा परमात्मा की हो जाएगी। आत्मा परमात्मा में भिन्नता नहीं। हमारे गुरुदेव कहते हैं, घट तम प्रकाश वो शब्द पट, त्रय जीव पर हैं छा रहे, करी दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमनंदड़ चाहिए। इसके लिए इन आवरणों को हटाना होगा। सत्संग के द्वारा ही उस सत विचार को हम ग्रहण कर सकेंगे, सदाचरण कर सकेंगे। किताबों को पढ़ करके तो बहुत कुछ सुनने में जानने में आता है, लेकिन किताबी ज्ञान से काम चलता नहीं है। किसी शायर ने कहा है, इल्म होता किताबों से तो मख्तब की जरूरत क्या, हमल होता अंगूठे से तो सोहर की जरूरत क्या। इस बाहरी सत्संग की भी बहुत महत्ता है, और जब हम आंतरिक सत्संग कर लेंगे तब तो उसके लिए कहना क्या है। तब तो कहा गया, एक घड़ी आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साध की हरै कोट अपराध। पौराणिक कथा है कि एक बार ऋषि वशिष्ठ विश्वामित्र जी के यहां अतिथि रूप में गए। विश्वामित्र जी ने बहुत आदर सत्कार किया। विश्वामित्र मुनि तपस्वी थे,
थे तो पहले राजा, फिर उन्होंने बड़ी तपस्या भी की। तो आदर सत्कार के पश्चात जितने दिनों तक रहने का रहे, जब वशिष्ठ जी वहां से चलने लगे तो विश्वामित्र मुनि जी ने 1000 वर्ष तपस्या का जो फल होता है वह विदाई की दे करके वशिष्ठ जी चले आए। कुछ दिनों के बाद विश्वामित्र जी गए वशिष्ठ जी के यहां अतिथि रूप में। तो वशिष्ठ जी ने भी उनका बहुत सत्कार किया। जब तक रहे आदर सत्कार से रखा। जब वे चलने लगे तो वशिष्ठ जी ने अपनी आधी घड़ी सत्संग का फल देकर के विदा किया। अब विश्वामित्र तो तपस्वी थे, इनके मन में हुआ कहां मैंने जी 1000 वर्ष की तपस्या का फल देकर के इनको विदा किया था और ये हमको आधी घड़ी सत्संग का दिए हैं। क्या दिए हमको? मुंह से बोले तो नहीं, लेकिन वशिष्ठ जी तो महान योगी थे, महर्षि थे, उनके मन की बात समझ गए। वशिष्ठ जी ने कहा कि मुनि जी, मैंने जो आपकी विदाई की है आपको बहुत तुच्छ मालूम पड़ रहा है। तो विश्वामित्र के मालूम कर कि क्या बात है, तो प्रत्यक्ष है। विश्वामित्र की बात सुनकर के वशिष्ठ जी ने कहा कि अच्छा तो एक कीजिए, जो इसके सदन्याय करने वाले हों उनके पास जाया जाए कि वे क्या कहते हैं। किनके पास जाया जाए? कहा सृष्टिकर्ता तो ब्रह्मा है, ब्रह्मा के पास चला जाए। दोनों गए ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी ने कहा कि इन दोनों ने अपनी अपनी बातें कही। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, मुझे सृष्टि करने से ही फुर्सत नहीं है और आप लोगों की समस्या का समाधान मैं कैसे कर सकता हूं? फुर्सत कहां मुझे? आप लोग भगवान विष्णु के पास जाएं, वे सृष्टि के पालन करता है, वे सच्चा न्याय देंगे आपको। दोनों गए विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान ने कहा कि हाँ, आप लोगों की बात तो ऐसी है, लेकिन देखिए क्या बतलाऊं मैं, मेरे पास समय की कमी रहती है और दूसरी बात यह है कि मैं तो पालन करता हूं। सत्संग में मैं ऐसे कोई खास न जाता हूं न आता हूं, न उस तरह का कोई संबंध। इसलिए जो सत्संग में जाते हो, आते हो, ध्यान करते हो, बराबर सत्संग रत रहते हो, इस विषय का निर्णय तो वही कर सकते हैं। तो भगवान शंकर जो हैं, ये तो दिन रात क्या कहते हैं, रत रहते हैं सत्संग में ही। इसलिए भगवान शंकर के पास आप लोग जाएं। दोनों चले गए भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर ने देखा कि ये दो बाबा जी के फेर में हम काहे के लिए पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि देखिए जी, आप लोगों की समस्या तो जटिल ठीक ही है, लेकिन समुद्र मंथन में जो हलाहल निकला था,
जब से मैंने हलाहल पान किया है मेरा मस्तिष्क सही काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं आपको सही निर्णय नहीं दे सकता हूं। आप सारी सृष्टि के जो संभाल करने वाले भगवान शेषनाग हैं उनके पास चले जाइए, वे आपको सही निर्णय देंगे, क्योंकि सारी सृष्टि का भार तो वो संभाले हुए हैं। दोनों गए उनके पास और अपनी अपनी बात कही। शेषनाग जी ने कहा कि देखिए, मैं तो न्याय कर सकता हूं, लेकिन मेरे ऊपर जो यह बोझा पड़ा हुआ है सारी सृष्टि का, तो आप दोनों में से कोई इसकी संभाल कर लीजिए, मेरा माथा साफ हो जाएगा, फिर मैं इंसाफ कर दूंगा। और आप लोगों का न्याय तो यही करना है कि 1000 वर्ष तपस्या का और आधी भरी सत्संग का फल दोनों में से कौन बेसी है। तो हे लीजिए, मैं तराजू टांग देता हूं। उन्होंने तराजू लटका दी और विश्वामित्र जी से कहा कि आपने जो 1000 वर्ष तपस्या का फल इनको दिया है, तराजू के एक पल्ले पर रख दीजिए, उसके प्रताप से मेरा सिर का भार हल्का हो जाएगा, तो मैं इंसाफ कर दूंगा। 1000 वर्ष तपस्या का फल जो उन्होंने तराजू का पलड़ा पर रखा, उनके माथे से पृथ्वी टस से मस नहीं हुई। तो वशिष्ठ जी से कहा, आप कीजिए, आधी घड़ी का सत्संग का फल दीजिए तराजू दूसरे पल्ले पर। जैसे तराजू के दूसरे पल्ले पर आधी घड़ी सत्संग का वो फल रखते हैं, इनके सिर से पृथ्वी ऊपर उठ जाती है। विश्वामित्र जी कहते हैं, अब तो आपके सिर पर से पृथ्वी ऊपर उठ गई, अब इंसाफ कीजिए। बल्कि महाराज, इंसाफ तो साफ है कि अब इंसाफ क्या करना है, आपके फल से तस मस नहीं हुई पृथ्वी, और इनके फल से क्या कहते थे कि पृथ्वी लटक गई अधर में। तो ये सत्संग का जो महात्म्य है, महिमा, शठ शुद्ध रही सत्संगति पाई, पारस परसि कुधातु सुहरी। थोड़ी दूर पर यहां से बाराहाट स्टेशन, उस होकर हम लोग अभी आए हैं। बहुत वर्ष पुराने की बात है। परम पूज्य गुरुदेव आए हुए थे बभन गामा। बभन गामा में बहुत प्रेमी सत्संगी सब थे, अब भी हैं। तो गुरु महाराज को पहुंचाने के लिए वे लोग स्टेशन पर गए थे, बाराहाट स्टेशन पर पहुंचा देंगे और गुरु महाराज ट्रेन से भागलपुर चले जाएंगे। गुरु महाराज स्टेशन पर बैठे हुए थे, स्टेशन पर और लोग सब भी थे। कुछ पढ़े लिखे विद्वान थे, कुछ ब्राह्मण देवता भी थे। गुरु महाराज को बैठे देखकर उनके पास चले आए और कहे कि आप तो सत्संग करते हैं, घूम घूम कर प्रचार सद्ज्ञान का करते हैं, तो सत्संग से क्या होता है सो कुछ कहिए। तो गुरु महाराज बोले, अभी तो ट्रेन आने ही वाली है, अभी मैं आपको क्या बतलाऊं, यह तो बात हो गई मिले गडुर मार्ग में मोही, कौन भाग समझाओ तो ही। तो उनका कि बाबा कुछ भी कह दीजिए। तो गुरु महाराज पूछते हैं कि ये
आप क्या चाहते हैं सो कहिए, सत्संग से सब मिलता है। तो उन लोगों ने कहा कि बाबा क्या बतलाऊं, चाहना का कहीं अंत है। पढ़े लिखे लोग सब तो थे ही। चाहना का कहीं अंत है, क्या मैं चाहता हूं। गुरु महाराज बोले आप लोग पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं, अपनी सारी चाहनाओं को समेट करके बतलाइए कि क्या चाहिए। वे लोग चुप हो गए। गुरु महाराज बोले आप लोग नहीं बोलते, मैं ही कहता हूं, सुनिए। आप सुबुद्धि चाहते हैं या दुर्बुद्धि चाहते हैं? कहा सुबुद्धि चाहते हैं। गुरु महाराज पूछते हैं आप संसार में अपना यश चाहते हैं कि अपयश चाहते हैं? बल्कि यश चाहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं जब तक आप संसार में रहिए, खाइए पीजिए, आराम से रहिए, और जब आपका शरीर छूटे तो आप अपनी शुभ गति चाहते हैं कि दुर्गति चाहते हैं? कहा कि शुभ गति चाहते हैं। गुरु महाराज पूछते हैं कि आप संसार में दीनहीन मलिन गरीब बन करके रहना चाहते हैं या ऐश्वर्यशाली होकर के रहना चाहते हैं? उनका ऐश्वर्यशाली होकर के रहना चाहते हैं लोग। गुरु महाराज कहते हैं आप संसार में रहते हैं तो संसार के प्राणियों का या अपना आप भलपन चाहते हैं कि बुरापन चाहते हैं? आप भलपन चाहते हैं, सबकी भलाई हो, हमारी भी भलाई हो। तो गुरु महाराज कहते हैं कि मानस पढ़ते हैं रामचरित? उनका जी हाँ पढ़ता तो हूं। कहा देखिए रामचरित मानस में लिखा है, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन चाह जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोको वेदन अनु पाऊ। जब ये मति कीरति गति भूति भलाई ये 5 चीज आपको मिल जाए तो और क्या चाहिए? उन्होंने बाबा और कुछ नहीं चाहिए। तो सत्संग से यह मिलता है। भजन ध्यान करने से, अंतर सत्संग करने से जीव पीव का मिलन होता है, आवागमन का चक्र छूटता है। यही थोड़ी सी सेवा आप लोगों की मैंने की। इसके अतिरिक्त जो कार्यक्रम हो तो आप बतलाएंगे। हेलो हेलो अभी आप शत्रु महर्षि
अमर रस
लेकर जा वह है ना बाबा। भगवान से विनम्र निवेदन है कि दूर से ही प्रणाम निवेदित करें, अपने उत्पाद को सुविधा प्रदान करें। वहां जाकर सदगुरु महाराज की जय, 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 श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। बोले श्री सदगुरु महाराज की, बोले श्री सदगुरु महाराज की। निकालिए इसका तो निकालिए, वो गाड़ी को निकालिए तो। जो आप भंडार से बाहर तरफ हमारा कार्यालय है, वहाँ हमारे बोले श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की। बाहर मिलोगे भैया को